हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम इस टॉपिक में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये जो है केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो ऐसा है क्या कि कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके नाम से एक अलग से चैप्टर ही हो गया है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलो आज हम कार्बन की ऐसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जिससे जो कार्बन है ये एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। मतलब ये एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल एलिमेंट है। इसी के कारण मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो किससे मिलके बने हैं बच्चों? ठीक है, कार्बन से मिलके बने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो बच्चों सबसे पहले जो कार्बन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है विच मेक्स इट मोर वर्सेटाइल, दैट इज द इट्स नेचर। ठीक है, टेट्रावैलेंट नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है टेट्रावैलेंट नेचर? तो देखो, जो ये कार्बन होता है जो कि एक प्रकार का नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो भी 6 होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन के अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पे सेंटर में इसका क्या है? न्यूक्लियस है। सबसे जो इनर मोस्ट शेल है इसमें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और जो सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,4 होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है जो कार्बन है ये 4 अलग अलग एटम्स के साथ ठीक कंबाइन हो सकता है अपने इनर ऑक्टेट को ठीक कंप्लीट करने के लिए। तो जो कार्बन होता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो तभी तो जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करेगा, 4 अलग अलग एटम्स के साथ ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और कोवलेंट बॉन्ड के साथ फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो कार्बन है एक प्रकार का टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है और इसी नेचर को हम कहते हैं, ठीक है, टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, डिफाइन द टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? ठीक है, तो कोवलेंट बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोवलेंट बॉन्ड? तो कोवलेंट बॉन्ड जो होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है ना। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बच्चों यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं। वो एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वो उस केस में जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिखिए, अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ chemical bond which is formed by the sharing of electrons between the atoms to achieve a stable electronic configuration। तो उस केस में जो बॉन्ड बनती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पे मैं बात करता हूं मीथेन की, है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, मतलब एक कार्बन और यहां पे 4 हाइड्रोजन इसके साथ इस प्रकार से अटैच होंगे। अब ये कार्बन इन हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसको अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। तो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कार्बन एक प्रकार का टेट्रावैलेंट होता है। मतलब इस कार्बन के अलग अलग 4 जो कॉर्नर्स होंगे इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने यहां कर लिया, एक यहां पे कर लिया, एक यहां पे कर लिया और एक यहां पर कर लिया। और यहां पे जो 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे उनके भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ये ले लेता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को मैं ये ले लेता हूं, सिमिलरली इस वाले के लिए ये और ये कर लिया। अब जो हाइड्रोजन है इसको यदि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्टेट हमेशा 2, 8 या तो 18 से कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस एक ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। तो यहां से हाइड्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। वैसे ही ये वाला भी कर लेगा और ये वाला भी कर लेगा। लेकिन कार्बन बोलेगा कि बेटा ठीक है तुम ही लोग चतुर हो क्या, मैं नहीं हूं। तो कार्बन क्या बोलेगा कि मैं भी तुम लोग के एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा। तो कार्बन फाइनली क्या करेगा? अपने एक जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो लेगा ही लेगा,
इन हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से ले लेगा। तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, और कॉमन में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उस केस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनती है। वैसे ही यहां पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, यहां पर भी सिंगल कोवलेंट बनेगी, और यहां पर भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो इस कारण से जो CH4 है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अच्छा, व्हाट इफ की यदि दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हों, है ना, यदि दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, मान लो कि यहां पर एक कार्बन होता और दो कार्बन्स के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन्स यदि आपस में शेयर होते, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स यदि शेयर होते तो उस केस में हमारे पास यहां पे डबल बॉन्ड होती। फिर यदि एक और केस ले लें कि दोनों कार्बन यदि अपने, ठीक है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते तो दोनों के बीच फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनती। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होती है ये सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही सिंपल सा है, ये एक प्रकार की बॉन्ड होती है जो कि एक कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरे कार्बन के साथ बनाता है शेयर करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इस कार्बन की, जिसके कारण ये कार्बन मोर वर्सेटाइल होता है अपने नेचर में, वो जो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कैटेनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की। सबसे पहले कि कार्बन एक प्रकार का, ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है, ठीक है, ये कैटेनेशन। अब ये होता क्या है कैटेनेशन? तो कैटेनेशन मतलब होता है, इसको अपन सिर्फ तीन वर्ड से समझेंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ मतलब जब एक कार्बन एक और कार्बन के साथ खुद से एक क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन के साथ वो सेल्फली लिंक हो जाता है। तो वो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो कार्बन है ये लिंक कैसे होता है? ऑब्वियसली ये क्या बनाता है उनके साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी अपन ने पढ़ा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक होता है, फिर दूसरा कार्बन जब एक तीसरे कार्बन के साथ लिंक होता है, तो एक लंबी सी क्या बनती है, कार्बन की चेन बनती है ना। अब वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, हो सकता है कि एक कार्बन इस प्रकार से काफी लंबी क्या बना सकता है, एक n नंबर ऑफ एक कार्बन चेन बना सकता है। एक और केस की यहां पर हम ब्रांचिंग भी देखने को यहां पे मिल सकती है कि यहां पर ब्रांच फॉर्म में भी जो कार्बन है ये लॉन्ग, ठीक है, चेन बना सकता है। और एक और है कि ये कार्बन एक क्लोज्ड चेन भी बना सकता है। क्लोज्ड चेन जिसको हम साइक्लिक चेन भी कहते हैं। साइक्लिक चेन मतलब कि मान लो कि एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन हो गया, एक और कार्बन हो गया, इस प्रकार से ये जो कार्बन है ये एक साइक्लिक फॉर्म में क्या बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, है ना। तो ऑल्दो अपन को ध्यान से इतना रखना है कि जो कैटेनेशन है वो कार्बन की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जहां पर ये कार्बन काफी लंबी क्या बनाते हैं बच्चों, चेन बनाते हैं। वो चेन जो है स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि राइट द टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक्स इट मोर वर्सेटाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो कार्बन है ये क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच भी ये चीज होती है। बट ऐसा है क्या कि कार्बन ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसको अपन देखेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है।